अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा लास्ट हमने जो क्लास पढ़ी थी क्वांटिटेटिव एनालिटिकल की, उसके अंदर हमने एवरेज का लेक्चर रखे थे। एवरेज का हमने स्टार्ट किया था, एवरेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को किया था। आज हम उसी तसलसल को जारी रखेंगे और एवरेज का लेक्चर 2 करेंगे और उसकी मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। गो कि मैंने आपको हफ्ते बाद में तो यही कहा था कि हम एनालिटिकल के क्वेश्चंस करेंगे, मगर हम एवरेज का टॉपिक बेटा स्टार्ट किया था, ताज़ा आपके माइंड में था, तो मैंने यही ज़रूरी समझा कि आज भी हम एवरेज का ही टॉपिक अरेंज कर लें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं एवरेज के बारे में वो और इम्प्रूव हो जाएं। तो बेटा यहाँ पे अभी तो हमारे पास स्टूडेंट्स भी सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, तो यहाँ थोड़ा सा बता चलूँ कि मैंने रात को आपकी सारी वर्कशीट्स अपलोड कर दी हैं। वर्कशीट मतलब कि मैंने मैथमेटिक्स के जो पार्ट 1 है उसकी भी वर्कशीट्स अपलोड कर दी हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी और प्रेप नोट्स भी। पार्ट 2 की तो आपके पहले से ही वर्कशीट अपलोड थी, प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी और प्रेप नोट्स भी, और ज्योमेट्री के नोट्स आपके रहते थे वो भी मैंने रात को उसको अपलोड कर दिया है, तो आपको मिल जाएंगे बेटा। और अगर उनमें मज़ीद कोई प्रॉब्लम या इशू हो तो आप मुझसे शेयर कर लेंगे। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछ रखे थे मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने उनका रिप्लाई भी कर दिया है। और भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या इशू हो या किसी का रह गया हो तो मुझे रिमाइंडर मैसेज कर दे ताकि मैं उसको रिप्लाई कर दूँ। ओके, मैंने इस वीकेंड पे मोस्टली जो बच्चों की क्वेरीज थी उन सबको सामने रखा और उनको सॉल्व करने की कोशिश की। वर्कशीट सारी अपलोड हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यू सारे अपलोड हैं। हाँ, आपका ये इशू था सर बीच में से एक आध एमसीक्यू का सोल्यूशन ठीक नहीं होता, तो बेटा जहाँ पे इतने एमसीक्यूज बनाए मैंने बैठ के बनाए हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक आध के अंदर इशू आ जाता है। उसको में कोई प्रॉब्लम हो तो अगर आपको समझ ना आ रहा हो उसके सोल्यूशन में या उसके आंसर में, तो आप मुझे वो इनबॉक्स करके आंसर पूछ सकते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ही लाइव हैं, जल्दी से लाइव आ जाएं ताकि फिर हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे एवरेज का, और उसकी मज़ीद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आज का लेक्चर जो हमारा होगा एवरेज के ऊपर वो लास्ट लेक्चर होगा। जितने भी स्टूडेंट्स सलाम कह रहे हैं बेटा उन सबको वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे सारे के सारे। मुझे एक बच्चा माइदा बेटी नहीं नज़र आ रही, लगता है आज उसका पहला दिन है क्लास के अंदर। बेटा और किसी का कोई इशू या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी बच्चे का क्वेश्चन या कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी से बेटा बताएं ताकि फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सिर्फ उस्मान कह रहा है सर आज एफएलपी 6 बजे होगा। जी बेटा 6 बजे एफएलपी स्टार्ट होगा। सईद बेटा आपका 6 बजे आपका एफएलपी स्टार्ट होगा सईद बेटा। और जो आपका सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 का है। सेकेंड ईयर चैप्टर्स हैं सारे ये वाले। मायदा कह रही सर वेयर आई कैन फाइंड वर्कशीट्स। तो बेटा आप जब मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे नीचे वर्कशीट्स की ऑप्शन आपको माय ड्राइव की ऑप्शन मिलेगी, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। जी हमजा बेटा ठीक है, मगर गला ख़राब है मेरा, ये भी ज़रा पढ़ा पढ़ा के गला ख़राब हुआ है। चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो खुद ही हमारे साथ शामिल होते जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रॉब्लम नंबर 1 को हम स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है अ स्टोर रिसीव अ डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 1 में है जी अ स्टोर रिसीव्ड अ डिलीवरी। A store receive a delivery of 20 packets of pulse if the average
इफ द एवरेज, वजाहत का कुछ कह रहा है सर, पॉइंट पी लाइन ए बी का एक्सटर्नली डिवाइड कब करता है बता दें प्लीज। जी बेटा सईद, जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस ही आते हैं। पी एक्सटर्नली डिवाइड कब करता है, जो बेटा आपके पास इंटरनली डिवाइड का है, जो इंटरनली डिवाइड का फार्मूला है आपके पास x1 k2 प्लस x2 k1 ओवर k1 प्लस k2 कोमा y1 k2 माइनस y2 k1 ओवर k1 प्लस k2, ये आपके पास इंटरनली डिवाइड का फार्मूला है। तो एक्सटर्नली के लिए क्या होगा, जस्ट अंदर माइनस आ जाएगा। एक्सटर्नली के लिए आप यहां पे लगा देंगे जी x1 k2 माइनस x2 k1 ओवर k1 माइनस k2 कोमा y1 k2 माइनस y2 k1 ओवर k1 माइनस k2। इंटरनली डिवाइड में आपके पास प्लस आता है ऊपर नीचे, और एक्सटर्नली डिवाइड में आगे पास ऊपर नीचे माइनस आ जाता है। ओके चलिए बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया जब मैं क्वेश्चन शुरू कर दिया करूँ ना तो आप कोई चीज़ पूछा ना करें, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवा दूं उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लिया करें। हम देखें सही वजाहत बेटा, मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिया था, आपका आंसर देना भी ज़रूरी है, ये भी चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे रोक के आपको पहले उसका आंसर देना पड़ गया। तो आप काइंडली क्या किया करें, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जब क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो तब कोई क्वेश्चन ना की करा करें, जब मैं सोल्यूशन कंप्लीट कर लूँ तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मगर जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं तो काइंडली तब आप क्वेश्चन पूछा ना करें। ओके चलिए बेटा, हम क्वेश्चन पे थे। अ स्टोर रिसीव अ डिलीवरी ऑफ 20 पैकेट्स ऑफ पल्स इफ द एवरेज वेट ऑफ अ पैकेट is 12.2. What was the total weight in kg of all the packets? सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या पूछता है, अ स्टोर रिसीव अ डिलीवरी ऑफ 20 पैकेट्स ऑफ पल्स इफ द एवरेज वेट ऑफ पैकेट इज 12.2। आपके पास जो पैकेट्स हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स आपके पास 20 हैं। एवरेज वेट जो आपके पास है, एवरेज वेट ऑफ पैकेट्स आपके पास है जी 12.2। व्हाट वाज द टोटल वेट इन केजी ऑफ द पैकेट्स, हमने टोटल वेट फाइंड करना है। तो सिंपल, अगर आपके पास आपके माइंड में एवरेज का फार्मूला ना हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बवाले जान बन जाए। एवरेज का फार्मूला क्या है आपके पास, एवरेज होता है आपके पास इज इक्वल्स टू सम ऑफ आइडेंटिटीज। जो भी आइडेंटिटीज का मतलब है जो भी, जैसे यहाँ पे पैकेट्स है तो यहाँ पे सम ऑफ पैकेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिटीज। अब एवरेज आपके पास कितनी गिवन है, 12.25। सम ऑफ आइडेंटिटीज हमने सम फाइंड करना है, वो कहता है जी टोटल वेट इन केजी ऑफ द पैकेट। टोटल वेट हमने फाइंड करना है। आपके पास आइडेंटिटीज कितने 20 हैं, ये आ जाएगा 12.2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू सम। पॉइंट काट के 0 लगाएं, 0 यहाँ पे कैंसिल कर दें और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 दा 2। आपके पास जो टोटल सम आ गया है 244, आपके पास आंसर आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था बेटा, इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं थी। जस्ट आपको एवरेज का फार्मूला होना चाहिए। एवरेज के अंदर 3 बातें हैं, एक एवरेज, सम ऑफ आइडेंटिटीज, नंबर ऑफ आइडेंटिटीज। कोई 2 दी होंगी, तीसरी आप आराम से फाइंड कर लेंगे। तो ये तो आपके पास सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एवरेज। जी सबको क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको क्लियर है बेटा?
जल्द से बताएं, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं। अहमद परचेज रूलर्स अहमद परचेज रूलर्स। अहमद फुट्टे खरीदता है जो आप बचपन में यूज करते हैं, अभी भी आप स्केल यूज करते होगे। रूलर्स 32 रूलर्स खरीदते हैं। 32 है 1 फुट रूलर्स कॉस्टिंग 10 रुपीज ईच। 20 रूलर्स हैं आपके पास। 20 रूलर्स 6 इंच कॉस्टिंग 5 रुपीज ईच। एंड 48 रूलर्स 10 इंच कॉस्टिंग रुपीज 2 each. What was the average? What was the average price पर रूलर? क्वेश्चन वो सीखिएगा बेटा। कहता जी अहमद ने रूलर्स परचेज किए। 32 रूलर हैं 1 फुट रूलर्स। 32 जो रूलर्स हैं वो 1 फुट के हैं और कॉस्टिंग जो रुपीज है उनकी 10 रुपीज है ईच। 32 रूलर उसने खरीदे, ईच की प्राइस आपके पास है जी 10। ओके, 32 रूलर्स खरीदे 1 फुट के जिनकी रुपीज एक की रुपीज 10 थी। 20 रूलर उसने खरीदे 6 इंच के जिसकी कॉस्टिंग प्राइस क्या थी 5। 20 रूलर उसने खरीदे 6 इंच के जिनकी कॉस्टिंग रुपीज क्या है 5। नेक्स्ट क्या है जी 48 रूलर्स 10 इंच। 48 रूलर जो हैं वो 10 इंच के हैं जिनकी कॉस्टिंग रुपीज क्या है आपके पास 2 है। व्हाट वाज द एवरेज प्राइस पर रूलर? हमने एवरेज प्राइस बतानी है पर रूलर की। अब दोबारा गौर से बात सुनिएगा। कहता है अहमद ने रूलर परचेज किए, जो 32 स्केल्स है वो 1 फुट के हैं और एक की प्राइस 10 रुपए है। 20 रूलर 6 इंच के हैं और एक की प्राइस 5 रुपीज है और 48 रूलर्स 10 इंच के हैं जिनकी एक की मालियत 2 रुपए की है। अब क्या कहता है जी 32 रूलर खरीदे, एक की प्राइस 10 रुपए है, तो हम 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्राइस आ जाएगी आपके पास 320। 20 रूलर खरीदे, एक की प्राइस 5 रुपए है, टोटल प्राइस किस तरह आ जाएगी आपके पास 100। 48 रूलर है, एक की प्राइस 2 रुपए है, तो आपके पास आ जाएगा जी 96। ये आपके पास आ गया जी प्राइसेस आ गई। अब कहता है जी व्हाट वाज द एवरेज प्राइस पर रूलर? टोटल रूलर हमने एवरेज प्राइस बतानी है पर रूलर की, कि अगर आपके पास इनकी एवरेज प्राइस क्या होगी तो टोटल रूलर्स कितने हैं आपके पास 32, 20, 52 और ये आपके पास हो गए 100। टोटल रूलर 100 हो गए। टोटल प्राइस कितनी होगी आपके पास जी 400, 420 और 90 आपके पास हो जाएगा 516 आपके पास होगी जी टोटल प्राइस। अब हम यूज करेंगे एवरेज का फार्मूला। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर्स। ओके, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स। हमने एवरेज फाइंड करनी है। सम टोटल प्राइस कितनी है आपके पास 516 और रोलर्स कितने आपके पास 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.16।
तो एवरेज प्राइस जो एक रूरल की आ गई है वो 5.16 आ गई है। ओके, उसको एक रूलर जो पड़ा है उसकी जो एवरेज प्राइस है वो 5.16 है। 2 जीरो हो तो एक पॉइंट ऊपर, 2 वाले छोड़ के एक पॉइंट लगा देते हैं। जल्दी से बताए बेटा, एक क्वेश्चन समझ आया आपको? अहमद ने डिफरेंट रूलर्स खरीदे, उनकी डिफरेंट प्राइस थी, हमने उनकी एवरेज बतानी थी, उसको एवरेज रूलर एक कितने का पड़ा, तो आपके पास वो आ गया जी 5.16। जल्दी से बताएं, सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें इशू तो नहीं है? अरे बेटा जल्दी से बताएं, सब बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? बेटा अगर किसी बच्चे को मेरे मेथड से कोई इशू है तो काइंडली मुझे रिव्यूज में बता दे उस बच्चे को क्या इशू है, ताकि उस बच्चे के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। 2 गर्ल्स इन अ क्लास obtained obtain 50%, 5 obtain 60%, 4 obtained 25% and 3 obtained 20% in math test. What is average marks? अब ये क्वेश्चन इससे ही सिमिलर क्वेश्चन है। करवाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए, आपने बेटा मेथड को फॉलो करना है, सॉल्यूशन को याद नहीं करना है। देखिए सेम जिस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है उसी मेथड से ये सोल्व होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको चाहिए, आपने मेथड पे फोकस करना है। कहता है जी 2 गर्ल्स इन अ क्लास obtain 50%। आपके पास 2 गर्ल्स जो हैं वो 50% मार्क्स ऑब्टेन करती हैं इन मैथ टेस्ट। 2 गर्ल्स 50%, टोटल कितना होता है जी 100%। अगर वो 50% कर रही हैं तो मतलब 100 में से वो 50 नंबर ले रही हैं, तो 2 गर्ल्स 50% नंबर ले रही, टोटल नंबर कितने हो गए बेटा आपके पास 100 हो गए। 5 गर्ल्स 60% नंबर ले रही हैं, 5 into 60 आपके पास हो गया जी 300। 4 25% मार्क्स ले रही हैं, कितना टोटल हो गया 100। 3 कर रही हैं जी 20%, 3 20% ले रही हैं तो आपके पास हो जाएगा बेटा जी 60। तो ये आपके पास आ गया जी उनकी वैल्यूज। अब हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स। हमने एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल कर लेते हैं। आपके पास है जी 4 3 4 5 500 560 आपके पास आ गया जी टोटल मार्क्स। टोटल स्टूडेंट्स कितनी है आपके पास है जी 4 5 4 9 9 3 12 12 और 2 आपके पास 14। टोटल लड़कियां 14 हैं, टोटल मार्क्स 560 हैं और हमने फाइंड करनी है एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला तो बड़ा आसान, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर। एवरेज टोटल सम कितना आपके पास आया जी 560 और आपके पास कितना आया जी 14। तो आपके पास ये डिवाइड होता है जी 28 और 28 कितना होता है 28 और 20 56 14 4 द 56 40। तो एवरेज जो आपके पास मार्क्स आ गए एक स्टूडेंट के वो आगे है जी 40 मार्क्स। ओके, जल्दी से बताएं बेटा क्वेश्चन क्लियर है। सेम मेथड था, जिस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया वही मेथड हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अडॉप्ट किया। जल्दी से सारे बच्चे बताओ आप सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं है इसके अंदर? जल्दी कीजिएगा बेटा, बताएं मुझे, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
जल्दी से बेटा मुझे रिप्लाई करें, तब तक मैं यहां से बोर्ड रेस करता हूं और क्वेश्चन को लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन की समझ आ रही है, बेसिक्स आपको समझ आ रही है बेटा, मेथड्स क्लियर हो रहे हैं आपको। बड़ा आसान टॉपिक है एवरेज का। एवरेज का टॉपिक है वो रेशियो और परसेंटेज से आसान टॉपिक है। कोमल हैड एन एवरेज ऑफ 70 इन हर फर्स्ट 5 इंग्लिश टेस्ट। जो कोमल है आपके पास, कोमल हैड एन एवरेज ऑफ 70 in her first 5 English test. Average in her first 5 English test after taking the next test her average dropped to 67. Find her last test grade. चलिए जी, इस क्वेश्चन के, इस तरह के जो मेथड का जो क्वेश्चन है, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर भी 2 क्वेश्चंस किए थे। अब मुझे पता है कि 90% स्टूडेंट्स को याद ही नहीं होना कि किस तरह हमने किया था क्वेश्चन। तो बेटा मेथड पे फोकस करना है, रट्टा नहीं लगाना है आपने। क्यू के बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होना है या आपका जो बाकी यूनिवर्सिटी के टेस्ट होने हैं उसमें कौन सा, इसी तरह के यही क्वेश्चन पेपर में आने। तो स्टेटमेंट्स चेंज होंगी, मेथड यही होंगे। तो जरा देखिएगा, कहता है जी कोमल हैड एन एवरेज ऑफ 70 इन हर फर्स्ट 5 टेस्ट। टोटल टेस्ट कितने हैं जी? नंबर ऑफ टेस्ट आपके पास हैं जी 5, और उनमें एवरेज कितना ले रही है जी बेटी? एवरेज ए से लिख रहा हूं, एवरेज उसके आ रहे हैं जी 70 मार्क्स। कोमल के जो पहले 5 इंग्लिश के टेस्ट होते हैं जी, उसमें उसके एवरेज मार्क्स आते हैं 70। आफ्टर टेकिंग द नेक्स्ट टेस्ट हर एवरेज ड्रॉप टू 67। जब वो नेक्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करती है तो उसकी एवरेज जो है ड्रॉप हो जाती है 67 पे। तो बेटा देखो नंबर ऑफ टेस्ट कितने होंगे? एक टोटल पहले तो 5 थे, उसने एक टेस्ट और अटेम्प्ट कर लिया, कितने नंबर हो गए जी? 6 हो गए। फाइंड हर लास्ट ग्रेड एवरेज। हम क्या करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ टेस्ट है, एवरेज है, यहां से सम फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ टेस्ट है, एवरेज है, यहां से हम सम फाइंड कर लेंगे। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो लास्ट जो पेपर होगा जिसके उसके मार्क्स आए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आपके पास फार्मूला क्या है? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एवरेज सम ओवर नंबर। तो एवरेज कितनी है आपके पास? 70। सम हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ टेस्ट हमारे पास है जी 5। 5 तो जाके मल्टीप्लाई होगा 70 इंटू 5 इज इक्वल्स टू एस। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 50057 35 350 आपके पास आ गया जी टोटल सम। इधर से टोटल सम निकाल लें, आपके पास क्या आएगा जी? नंबर आपके पास एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर। 67 इज इक्वल्स टू एस ओवर 6। 6 7 42 4 कैरी आपके पास 402 इज इक्वल्स टू एस आ जाएगा। ये सम आ गया। हमने लास्ट टेस्ट का ग्रेड फाइंड करना, दोनों को माइनस कर दो।
402 माइनस 350 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा जी 52 आपके पास आंसर आ गया। लास्ट टेस्ट में उसके जो मार्क्स आए हैं जी वो 52 आए हैं, जिसकी वजह से उसकी जो 70 एवरेज थी उससे ड्रॉप होकर उसकी 67 रह गई। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो कि बहुत जरूरी है, बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते हैं। जल्दी से पहले मुझे बताओ जो अभी हमने कॉमन वाला क्वेश्चन किया सबको क्लियर है? तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं ताकि हम आगे बढ़ सकें और साथ साथ मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ लूंगा। कोमल हैड एन एवरेज ऑफ 70 सॉरी दोबारा वही क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। क्वेश्चन है मोहसिन left his home at 9 a.m. and traveled at the average rate of 50 kilometer per hour until 12:30 p.m. What is the distance? In kilometer did he cover? अब ये जो क्वेश्चन है बेटा बड़ा आसान है, 2 लाइनों का सवाल है, मगर सर एवरेज अगर इंक्रीज होगी तो सम ऐड होंगे। मोमिन बेटा मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि अगर एवरेज इंक्रीज है सम ऐड होंगे। सम क्यों ऐड होंगे बेटा? ये तो हम यहाँ पे माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हमने लास्ट टेस्ट के नंबर फाइंड करने होते हैं। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस करते हैं। ऐड वुड वाला कोई चक्कर नहीं है, ऐड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम यहाँ पे माइनस इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमने लास्ट जो वैल्यू होती है वो फाइंड करनी होती है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ऐड वाला कोई सीन नहीं है, चाहे एवरेज इंक्रीज हो चाहे कम हो, ऐड नहीं करते, हम सिर्फ माइनस करते हैं क्योंकि जो लास्ट हमारे पास यहाँ पे टेस्ट था तो हम उसकी वैल्यू उसका नंबर फाइंड कर सके। चलिए बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जब आप इसको रीड करेंगे तो आप कहेंगे पता नहीं कहां से सवाल आ गया, सर ने तो कराया ही नहीं। मेथड वही है, सिर्फ आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। कहता जी मोहसिन लेफ्ट एट होम 9 AM। जो मोहसिन है वह 9 बजे घर को छोड़ता है और वो ट्रेवल करता है एट द एवरेज रेट ऑफ 50 किलोमीटर। एवरेज रेट क्या दे दीजिए हमें, उसने एवरेज दे दीजिए 50 किलोमीटर पर आवर। वो ट्रेवल कर रहा है एवरेज रेट किससे, 50 किलोमीटर पर आवर से। तो आपके पास कहता है जी अंटिल 12:30, 9 बजे वो चलता है, तब तक वो मूव करता है जब तक वो 12:30 नहीं बज जाते, तब तक वो कॉन्स्टेंटली ट्रेवल करता रहता है। ओके, तो कहता है जी फाइंड करो व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर डिड ही कवर। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, किलोमीटर में कितना उसने ट्रेवल किया। अब हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर। सम हमने फाइंड करना है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमने फाइंड करना है। नंबर क्या है, घंटे। और हमने डिस्टेंस उसने आवर्स में कवर किया है तो आवर्स आपके पास घंटे हैं। 9 बजे वो चला, 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, तो आपके पास आ गए 12:30। तो जी टोटल नंबर्स कितना आपके पास आ गया, 1 2 3 4 और ये 4.5, क्योंकि हाफ और किया है तो बच्चे क्या करेंगे 4.5 लिख के इसको सोल्व कर देंगे। मगर बेटा ये बिल्कुल रॉन्ग है, 4.5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा,
तो 9 बजे तो वो मूव किया है, 9 से 10 तक 1 घंटा होगा, 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 1 घंटा और आगे ये हाफ घंटा, इसको ऐड करेंगे आपके पास आएगा 3.5। तो टोटल सब नंबर आगे पास कितने होंगे, 3.5 होंगे आपके पास आएगा। एवरेज कितनी है हमारे पास 50 s ओवर 3.5, 50 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज इक्वल टू एस। 0 लगाएं, 0 0 से कैंसिल कर दें, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आगे बस 175 आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल सही बेटा, सही जगह पे पहुंचा था, सही बेटा ने बिल्कुल सही सॉल्व किया। देखें बेटा स्टेटमेंट क्या है और सोल्यूशन क्या है। जब तक आपके मेथड्स क्लियर नहीं ना होंगे तब तक आप इस तरह का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकोगे। देखिए कितना घुमा फिरा के उसे सवाल पूछा है और क्या था जी, बेसिक फार्मूला एवरेज का हमने यहां पे यूज किया। और दूसरा बेटा ये जो मैंने आपको घंटे काउंट करने की बात बताई है, इस पे आपने मिस्टेक नहीं करनी है। 9 को आपके पास घंटा तो जब अगले डिजिट तक जाए तभी कंप्लीट होगा ना, 9 से 10 फिर 1 घंटा होगा, 10 से 11 फिर दूसरा, 11 से 12 फिर तीसरा घंटा। तो ये भी आपने अच्छी तरह काउंट कर लेना है। ओके बेटा, सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब आपने मेथड पे फोकस करना है। आप जिस तरह इस तरह के जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाएं आपके सामने तो आप सॉल्व कर लेंगे इनको, मुश्किल तो नहीं होगी आपको। जल्दी से बताएं बेटा। फिर नेक्स्ट हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एवरेज का। थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस हमारे काफी प्रैक्टिस हो चुकी है। पता नहीं आप आंसर लेट करते हैं कि आपकी मेरी आवाज ही आपके पास लेट पहुंचती है, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास, सलीम टुक 5 मार्क्स, सलीम टुक 5 math test and the average of his score was 75. If he got 70, 65 and 75 in first 3 tests, what was the average of his fourth and फिफ्थ टेस्ट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, मेथड हमारे पास बेटा बिल्कुल सेम एज इट इज वही है जो हम पहले यूज कर रहे हैं। कहता जी सलीम टुक 5 हो रही है। चलिए बेटा जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व कर दी गई है। अब वीडियो स्ट्रक नहीं होगी, अगर होती है तो फिर भी मुझे काइंडली आप बता दीजिएगा ताकि जो इशू हो हम उसको रिजॉल्व कर सकें। ओके चलिए हम बेटा अपने क्वेश्चन पे थे कि सलीम ने 5 टेस्ट दिए हैं, एवरेज मार्क्स 75 हैं, 3 टेस्ट के मार्क्स हमारे सामने हैं और हमने 4th और 5th के मार्क्स बताने हैं, उनकी एवरेज बतानी है। अब क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपने अपनी बेसिक्स पे रहना है, बेसिक को आपने बेटा नहीं छोड़ना। ओके अगर आप बेसिक्स जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा टफ हो जाएगा। ओके देखिए जी कितना थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और हम अपने उसी फार्मूले से सॉल्व कर देंगे इसको। आपके पास फार्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर्स। अब एवरेज आपके पास कितनी है 75 है, सम आपके पास अब है 3 नंबर्स का 70 प्लस 65 प्लस 75 और 2 हमारे पास नहीं है। हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो चौथे वाला वो ए है और 5वें वाला आपके पास क्या है बी है।
तो आपके पास डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं आपके पास 5 है। अब आप जरा इसको मल्टीप्लाई करें, 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें इधर लाके, और इन तीनों को आप ऐड कर दें, 70 और 70 आपके पास हो जाएगा 140, 5 इधर कैरी जाएगा तो ये भी 70 हो जाएगा, 140 और 70 आपके पास हो जाएगा 210। 210 आपके पास आ जाएगा, जमा ए 5 5 25 होता है आपके पास, 2 कैरी 5 37 और आपके पास आ जाएगा जी 375। 375 माइनस 216 इज इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट बेटा 375 माइनस 210 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 165 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमारे पास फिफ्थ और फोर्थ की एवरेज नहीं आई है, अभी सिर्फ हमारे पास फिफ्थ और फोर्थ का सम आया है। हमने फिफ्थ रखा था ए को और फोर्थ रखा था ए को, फिफ्थ रखा था हमने बी को, उनका सम आपके पास आ गया है 65। हमारे पास कहा गया व्हाट वाज द एवरेज ऑफ हिज फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट। हमने एवरेज बतानी है फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट की। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पे सवाल को छोड़ देंगे और ऑप्शन 165 भी अनफॉर्चुनेटली होगी, उसको मार्क करेंगे और समझेंगे हमारा एमसीक्यू ठीक हो गया, मगर नहीं। वो कहता है व्हाट वाज द एवरेज ऑफ हिज फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट, चौथे और पांचवें की एवरेज बताओ। तो आपके पास चौथा और पांचवा क्या था, ए प्लस बी ओवर कितने नंबर टेस्ट हैं 1 2 हैं, और एवरेज हमने इनकी बतानी है। ए प्लस बी का सम कितना है 165 ओवर 2, ए इज इक्वल टू 2 8 द 16 और 2 2 द 4, 1 कैरी आपके पास आ जाएगा जी 0.5, 82.5 आपके पास आ गया जी एवरेज ए और बी के टेस्ट की। ओके, जल्दी से बेटा मुझे बताएं, सारे बच्चों को एक क्वेश्चन समझ आ गया, क्लियर है? मेथड चेक करें आप, हमारा मेथड वही है जो बेसिक हमने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है, बस थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है हर सवाल में। हम उस हर सवाल के मुताबिक उसको चेंज करते जा रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं। हमारे पास मेथड फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर्स। ओके, चले एक क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है, जरा उसको देखते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन इस सूरत में आपको नंबर्स भी पता चलेंगे, नंबर्स क्या है उसको देखते हैं सवाल को। The census of 1981 shows that on a certain flat in Karachi, the number of children in each family is 5 3 3 0 2 1 0 3 and 1 respectively. Find average of children per family. चलिए जी, क्वेश्चन है आपके पास द सेंसस मर्दमशुमारी कहते हैं जी इसको, ऑफ 1981 शोज दैट ऑन अ सर्टन फ्लैट इन कराची, कोई एक फ्लैट है कराची के अंदर, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली इज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच फैमिली के अंदर 5 3 3 0 2 1 0 3 एंड 1 रिस्पेक्टिव। फाइंड द एवरेज ऑफ पर फैमिली। अब आपके पास होगा स्टूडेंट्स जब टेस्ट के माहौल में बैठे होंगे ना, तो उनको प्रॉब्लम क्या आएगी, उनको इशू क्या आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। हमने एवरेज फाइंड करनी है, सम हमारे पास आ जाएगा 5
प्लस 3 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1। सम तो अब आ गया। नंबर्स कितने हैं जी, नंबर क्या है? तो बेटा आपकी स्टेटमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है, जरा गौर से आपने पढ़ना है। कहता है जी फ्लैट इन द कराची द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली, ईच फैमिली कहा गया है तो मतलब एक फैमिली के 5 बच्चे, एक के 3, दूसरे के 3, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 3 और फिर 1। नंबर ऑफ फैमिलीज आपके पास यही लिखी हुई हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ फैमिलीज आपके पास होगी जी 9। नेक्स्ट आप इनको ऐड कर लो, 5 3 8 8 3 11 11 और 2 आपके पास हो जाएगा 13 14 और 3 17 और 1 18। आपके पास नंबर आ गया जी 18/2। एवरी चिल्ड्रन आपके पास क्या आ गए, 2 चिल्ड्रन हो गए हर घर के अंदर। हर फैमिली के जो एवरेज चिल्ड्रन होंगे वो 2 हो जाएंगे। ओके, तो बेटा आप देख रहे हैं जी स्टेटमेंट किस तरह चेंज हो रही है, किस तरह वो मगजमारी करके आपके लिए मुश्किल से मुश्किल स्टेटमेंट बनाता है, मगर मेथड हमारे पास वही है, फार्मूला हमारे पास वही है। हम उन्हीं चीजों को यूज करते हैं और अपना क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं जी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आमिर गेट्स, एक क्वेश्चन आपके पास और है इसी तरह का इंपॉर्टेंट, इस तरह का, जिस तरह का अभी हमने सलीम वाला किया था उसी तरह का ये आपके पास एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है आपके पास आमिर गेट्स Amir gets 80, 84 and 96 marks on 3 tests. What must be his marks on the next test so that his average for the 4 tests will be 85। अब क्वेश्चन देखें जी। अर्गुमान बेटा फ्लैट 1 है, फ्लैट 1 ही, अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में फ्लैट 1 ही, जहां से मैं लिखा है फ्लैट 1 ही था। एक फ्लैट के अंदर डिफरेंट पोर्शंस बने होंगे। बेसिकली मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्डिंग कहना चाहिए था, बिल्डिंग, क्योंकि कराची के अंदर बिल्डिंग्स के अंदर फ्लैट्स बने हुए हैं। चलो कोई नहीं, आप इस पे फ्लैट पे फोकस ना करें बेटा, आप मेथड पे फोकस करें, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन है जी, आमिर गेट्स 80, 84 एंड 96 मार्क्स ऑन 3 टेस्ट। 3 टेस्टों के अंदर जो आमिर है वो मार्क्स ले रहा है 80, 84, 96। व्हाट मस्ट बी हिज मार्क्स ऑन द नेक्स्ट टेस्ट, उसको कितने मार्क्स लेने चाहिए नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, सो डैट हिज एवरेज फॉर द 4 टेस्ट विल बी 85। उसे कितने 4th टेस्ट में मार्क्स लेने चाहिए कि उसकी जो एवरेज है वो 85 रहे। लो जी सवाल फिर उसने चेंज किया है। हम कान चाहे वो इधर से पकड़े चाहे वो कान पीछे से घुमा के पकड़ ले, फार्मूला हमारे पास एक ही है, मेथड हमारे पास एक ही है। हमने सिर्फ स्टेटमेंट को समझना और मेथड को अप्लाई कर देना है। आपके पास एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर। एवरेज हमने 85 अटेन करनी है। 3 टेस्टों के नंबर हमारे पास है जी 80 प्लस 84 प्लस 96। चौथा टेस्ट कितने नंबर ले, हम उसको 1 कह देते हैं। तो
आपके पास कितने बनेंगे जी, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा। 85 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 गया 100, 180, 180 और 80 आपके पास हो जाएगा जी 260 प्लस ए 4 5 20, 2 कैरी 32 और 2 आपके पास आ जाएगा 340 माइनस 260 इज इक्वल्स टू ए। तो आपके पास आ जाएगा जी 80 इज इक्वल्स टू ए। तो आपके पास चौथे टेस्ट के अंदर उसके मार्क्स आ जाएंगे जी 80। ओके, चलें, बहुत सारे असाद बेटा, मोमिन बेटा मुझे पहले ही आंसर कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस के पहले सईद ने भी आंसर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन एवरेज के क्वेश्चंस के ऊपर अबूर हासिल हो गया है, आप एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व अब कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास मजीद और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं। चलें जी, अब आपको बताता हूं जी जो जनरली क्वेश्चन, जो बड़े मशहूर क्वेश्चंस हैं आपके पास एवरेज के लिहाज से, वो क्वेश्चन देखते हैं जी। वो क्या है क्वेश्चन जी? बैटरी लो है, चले बेटा 1 मिनट ठहरिएगा, मैं बैटरी चेंज करवा देता हूं बेटा। चलिए जी बेटा, मैं तब तक क्वेश्चन लिखता हूं जब तक बैटरी चेंज हो रही है जी। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर? चलिए बेटा, क्वेश्चन देखें कितना आसान है। फॉरवा कैरी मेरा 20 आ रहा है बेटा, आप सोल्यूशन सही नहीं कर रहे, आप ऐड और मल्टीप्लाई डिवाइड सही तरह नहीं कर रहे, चेक करें आपका आंसर आ जाएगा 80। चलिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर? हमने पहले 50 नेचुरल नंबर का हमने एवरेज बतानी है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो ये है जी, एवरेज इज इक्वल्स टू एस ओवर नंबर। टोटल अब नंबर 50 है आपके पास। अब हमारा दिमाग तो बेटा खराब नहीं हुआ कि हम यहाँ लिखे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सो 150 तक प्लस करते जाएं। तो इस तरह तो टाइम कंज्यूमिंग चीज होगी, इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो बेटा आपके पास दो तरीके हैं। एक आपने अरिथमेटिक सीरीज पर रखा है, आपके पास जो 6.4 है, जो 6.3 के अंदर आपने अरिथमेटिक सीरीज पढ़ा है जी, आपके पास ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम हो, तो आप उनका सम फाइंड कर लेते हो जी, 50 तक जाना है। तो नहीं तो अगर आपने उसको नहीं यूज करना तो मेरे पास एक और हल भी है, फार्मूला है मेरे पास सम का, सम इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। ये जस्ट नेचुरल नंबर्स के लिए है। तो आपके पास आएगा s इज इक्वल टू n, कितने है जी आपके पास 50, 50 + 1/2, ये आ जाएगा आपके पास 25। s इज इक्वल टू 25 इंटू 51। इसको बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 21 को, तो आपके पास आंसर आएगा 1275। ओके, अब आप इसको पुट कर दो यहां पे 1275। बेटा आपके पास इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो आप मेरे ख्याल से आपके पास आएगा 25.5 इज द एवरेज। ओके, तो बेटा ये फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर 100, 1000, 200, 300 जितने भी पूछेगा आपने इस फार्मूले के अंदर सम फाइंड करना है और क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है, आपके पास एवरेज आ जाएगी। ओके, होपफुली आप बेटा मेरी बात को समझ गए होंगे कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, एक सवाल और करते हैं इसी तरह का, फिर हम अपनी क्लास को बाय बाय कहेंगे, टाटा कहेंगे जी। एक सवाल हम और कर लेते हैं। इसी तरह का सवाल जो आता हूं आपको प्राइम नंबर्स वाला करते हैं जी। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम
नंबर्स। हमने पहले 4 प्राइम नंबर्स की एवरेज बतानी है। तो पहले तो मैं बता दूं पहले 4 प्राइम नंबर कौन से हैं बेटा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा एक पे डिवाइड हो, या तो वो 1 पे डिवाइड होता हो या फिर वो अपने आप पे डिवाइड होता हो बस, और उस पर कोई और किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, उसका कोई और फैक्टर ना हो। ओके, तो वो नंबर्स बेटा आपके पास पहला प्राइम नंबर होता है जी 2 3। माशाल्लाह सारे आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता है 2 3 5 7। पहले 4 का क्या है तो नीचे 4 आ जाएगा, ये आपके पास आ गई एवरेज। 5 5 10 17/4 आ जाएगा, 4 चौक 16 और 10 टू 4.25 आपके पास इसका आ जाएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। ओके, तो बेटा आपको होपफुली आज का जो लेक्चर है बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी चीज़ों की। हमने बहुत से वेरिएशन से क्वेश्चंस मैंने आपको सामने लिखे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिखे, मेथड क्या था उनका सेम था, सोल्यूशन आपके पास सेम था। ओके, तो बेटा यहाँ लास्ट में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा बेटा। एक दो बातें हैं कि आपको अगर आपको मेरी मेथडोलॉजी के अंदर कोई इशू है तो बेटा मुझे काइंडली मुझे रिव्यूज़ के अंदर बता सकते हैं, आप मुझे मैसेंजर के अंदर बता सकते हैं। रोज़ाना ही मैं आपसे पूछता हूँ बेटा समझ आया है या नहीं है। मैं तो बड़ा अच्छे तरीके से आपको लेके चल रहा हूँ, और किसी और किस्म का प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे रिव्यूज़ के अंदर आप बता सकते हो। मैं तो रोज़ाना की बेस से आपसे पूछ रहा होता हूँ, अगर किसी बच्चे को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेंजर के अंदर रिव्यूज़ के अंदर बता सकता है। बेटा अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें, काइंडली रिव्यूज़ लाजमी दिया करें, क्योंकि बेटा मैं रिव्यूज़ पढ़ता भी हूँ और बाद में उस पर उनको फॉलो करने की भी कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपको जैसे क्लास के स्टार्ट में बताया तो मैक्सिमम जो बच्चों के क्वेश्चंस वगैरह थे उनको मैंने आंसर किया है। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन रह गया है तो वो मुझे बता सकते हैं अगेन मैसेंजर के अंदर। बेटा देखो इंसान कुछ चीज़ भूल भी जाता है ना, अगर किसी बच्चे का मैंने कमेंट सीन कर लिया और बाद में मुझे याद ना हो, मैं भूल गया हूँ, तो इसलिए आप दोबारा से वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अर्गुमान बेटा आपको मैंने जो क्वेश्चंस आपने सेंड किए थे मैंने उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर और भी किसी स्टूडेंट को कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। रिव्यूज़ के अंदर भी बताया करें और मैसेंजर के अंदर भी बताया करें। जैसे कि क्लास के शुरू में मैंने बताया कि मैंने सारी की सारी वर्कशीट अपलोड कर दी हैं, प्रैक्टिस MCQs भी अपलोड कर दी हैं और मैंने प्रेप नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं। ओके, जो प्रैक्टिस MCQs बेटा वो मैंने स्टार से लिए हैं, स्टार एकेडमी के वहाँ से मैंने लिए हैं, और जो प्रेप नोट्स हैं मैंने किप से लिए हैं, ताकि जो मेजर इदारे हैं जो तैयारी करवा रहे हैं उनकी भी चीज़ों का आपको पता लग सके कि वो किस तरह तैयारी करवा रहे हैं। तो इसलिए मैं रखा ताकि वो पता चल जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं हम उसी लेवल का ही स्टडी करें, बल्कि उससे बेहतर लेवल का स्टडी करें। हम वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करें और हम यहाँ पे लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं। ओके, तो वर्कशीट सारी अपलोड है बेटा। ज्योमेट्री की वर्कशीट भी मैंने अपलोड कर दी है। फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम या इशू या कोई भी आ रहा हो आपको, या बच्चे का क्वेश्चन था अर्गुमान का कि सर अर्गुमान बेटा क्योंकि बच्चा पूछता है अर्गुमान इंशाल्लाह पास भी कामयाब भी होगा क्योंकि वो सर दर्द ले रहा है, वो चीज़ों को कर रहा है। बाकी क्वेश्चन भी बच्चे करते हैं मगर अर्गुमान ज़्यादा क्वेश्चंस करता है, इसलिए उसका नाम मेरे मुंह पे है और वो बड़ा अच्छा करता है बेटा। उसने मुझे कहा सर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन ना रॉन्ग है, तो बेटा जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन रॉन्ग होना तो आप मुझे काइंडली पर्सनली मैसेंजर के अंदर पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके, क्योंकि बेटा जब इतने ज़्यादा MCQs या सोल्यूशन सब अपलोड करते हैं उसमें कोई ना कोई मिस्टेक रह ही जाती है। ओके, चले बेटा हम यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। अभी भी तकरीबन 3 से 4 मिनट हैं क्लास के अंदर। अगर आप कोई बात करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं बेटा। रिव्यूज़ ना इसलिए कहता हूँ फेयरली, आप कौन सा मेरे बैठे हैं, जब मैं आपको डांटूंगा कुछ कह दूंगा तो आप तो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, तो आप तो फ्रीली अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सकते हो और आप तनकीद भी कर सकते हो। कोई इशू हो तो आप उस पर बोल भी सकते हो। कौन सा टीचर आपके सामने टीचर ने पकड़ लेना और आपको शुरू हो जाना है। तो इसलिए काइंडली कोई भी इशू वगैरह प्रॉब्लम हो तो आप रिव्यूज़ के अंदर बताया करें, मैसेंजर के अंदर बताया करें। हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आपको सिखाने के लिए ही खड़े हैं। कोई भी इशू हो तो बेटा फ्रीली बताया करें। ओके, चलिए बेटा अब आप कोई क्वेश्चन या इशू हो तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हैं जी। 2 से 3 मिनट हैं, कोई इशू वगैरह हो। एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव की क्लास मेरे ख्याल से हमारी बहुत अच्छी जा रही है बेटा। अगर किसी को मेथडोलॉजी के अंदर इशू है तो वही मुझसे पूछ सकता है कि उसको क्या इशू आ रहा है मेथडोलॉजी के अंदर।
किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो बेटा कर सकते हैं आप। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? चलिए स्टूडेंट्स ठीक है, अगर किसी बच्चे को कमेंट या क्वेश्चन नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी फरमा बेटा, चले अब तो क्लास एंड हो गई है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही है तो हम अपनी क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए स्टूडेंट मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।